अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर था आज 2024 का। जो सॉफ्ट जोन वाले स्टूडेंट्स हैं जो जम्मू और कश्मीर के अंडर आते हैं या लद्दाख के, जिनका एग्ज़ाम आज था एनवायरमेंटल साइंस का, देखते हैं पेपर कैसे था और इसका आंसर भी हम बता देंगे किसी किसी क्वेश्चन का। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए लिंक चाहिए तो आपको व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर 70 का जो मसला था और 70 में से 25 मार्क्स पास है, जो कि आपको पता ही है। सबसे पहले ए सेक्शन में क्या था, ए सेक्शन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप थे। सबसे पहले 3 R's आपको पता होगा कि बचपन से आपने पढ़ा है, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। उसके बाद जो है आपका और एक क्वेश्चन था कंटेमिनेटेड लिक्विड वेस्ट, लीकेज सिमिलर लैंडफिल। उसके बाद था वेरमी कंपोस्ट इन द कन्वर्जेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्यूअर विद द हेल्प ऑफ। उसके बाद था व्हाट इज़ पोचिंग, यानी कि उसको कहते हैं जो जो हम इलीगल किल करते हैं एनिमल्स को, उसको हम पोचिंग कह सकते हैं। वाइल्ड सेंचुरीज़ का है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। बायोस्फीयर हो गया था 1938 में, शायद मुझे पूरा याद नहीं है। उसके बाद ये क्या था, गिव द टू एग्जाम्पल ऑफ ओडस। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसका आंसर थोड़ा सा ब्रॉडली था। UNFCCC ये बहुत ही आसान था। उसके बाद था बायो मैग्निफिकेशन, डिफाइन बायो मैग्निफिकेशन, पार्टिकुलेट मैटर्स। उसके बाद था बायो मेडिटेशन, कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट। उसके बाद था व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ओपन लिविंग सॉलिड वेस्ट। उसके बाद था डिफाइन क्रेपोजर्वेशन। उसके बाद था व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद और एक क्वेश्चन था 16 का, लिस्ट द मेजर फैक्टर्स दैट काज डेजर्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंट सवाल EIA। उसके बाद वाई EPI 986 कॉल्ड द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाई प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग, यानी कि दोनों में से आपको एक करना था। ठीक, सी सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सी सेक्शन में तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसमें से आपको एयर पोल्यूशन के जो कंट्रोल है और इसके इलेक्ट्रोसेशन पार्टिसिपेशन लिखना था। एक्सपोनेंट बॉन्ड लिखना था आपको, सॉइल पोल्यूशन इसके काज लिखने थे। कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, बायो डाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑफ एसिडिक रेन। उसके बाद आपको लिखना था, उसके बाद और एक क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और आपको साइलेंट फीचर्स लिखने थे, कंट्रोल कैसे करेंगे हम एयर पोल्यूशन। उसके बाद था व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ EIA। तो ये उसके बाद अगर हम देखें लॉन्ग आंसर में कौन सा क्वेश्चन था इम्पॉर्टेंट, वो की था गैसियस पोल्यूटेंट्स कौन कौन से थे, व्हाट आर सोर्सेज इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, व्हाट इज़ इट्रोस्पिकेशन, हाउ डज इफेक्ट्स, या तो व्हाट आर द काज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेराइन पोल्यूशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, सॉइल प्रोफाइल, कंट्रोल ऑफ सॉइल, या तो डिस्क्राइब द डिटेल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये था आज का पेपर जो कि एनवायरमेंटल साइंस का था। तो आपने कितना पेपर किया है आज, नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपने 70 में से कितना पेपर किया। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट था, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।